अयूब बेग साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि ये किताब जो है वो 34 साल पहले लिखी गई, जबकि इस हमलावर की एज जो है ये 24 साल है। तो पूरे इंडिया में आजकल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस बच्चे की पैदाइश से पहले लिखी जाने वाले किताब के मुसन्निफ़ के बारे में जो है ये मुसलमान हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार, कि जिन्होंने इस बच्चे की जहनीत जो है वो इतनी कट्टर बनाई है, इतनी नफ़रत पैदा की है, तो लिहाजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ये पूरा भारतीय मीडिया जो है इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस हवाले से? वसीम साहब, मेरे ख़्याल में इसका बड़ा ही मुख्तसर सा जवाब है जी। भारत ज़रा थोड़ी सी गर्दन झुकाए और अपने गिरीबान में नज़र डाले। भारत जो हिंदुइज़्म, जो दुनिया के दूसरे मज़हब से नफ़रत, जो फ़िरका वारियत कह लें आप, या दूसरे इंसानों से ख़ुद को अलग कर लेना, दूसरों को अपने से नीच समझना, जिस अंदाज में भारत में है दुनिया में कहीं नहीं है। छोड़िए इस बात को कि मुसलमानों को क्या समझते हैं। सलमान रुश्दी भी तो इंडियन नज़ादी है। इस बात को छोड़ें कि वो मुसलमानों को क्या समझते हैं। वो अपने हिंदुओं को, नीची जात वाले हिंदुओं को क्या, शूद्र को क्या वो समझते हैं। जिस कौम का ये रवैया हो कि जहाँ इंसान से नफ़रत से पैदा किया गया हो, वो किसी को कहे कि उस मुसलमानों ने उनकी ये ज़हनियत पैदा कर दी है। आपको पता है शूद्र किसी मंदिर में नहीं जा सकता, हालांकि मंदिर उनकी अपनी इबादत गाह है। शूद्र किसी मंदिर में नहीं जा सकता, और शूद्र किसी ब्राह्मण के किसी बर्तन को, किसी कपड़े को हाथ नहीं लगा सकता। जिस कौम में ये बात हो उसको शर्म आनी चाहिए, उनको कोई हया आनी चाहिए कि वो दूसरे के बारे में ये बात करें। देखिए, मुसलमान के बारे में तो मैंने अर्ज़ कर दिया, मुसलमान की फितरत में तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी किताब की मोहब्बत वदियत कर दी गई है। ये मोइज़तन है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। और जो कोई अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब के बारे में नफ़रत अंगेज़ रवैया रखेगा, गलत बातें कहेगा, गलीज़ बातें कहेगा, तो मुसलमान तो शुक्र करे कि जब कोई असला उठाने के काबिल होगा वो उसी वक्त उसके ख़िलाफ़ एक्शन देगा। अगरचे देखें यहाँ एक फ़र्क ज़रूर है, हम इस बात के कायल हरगिज़ नहीं हैं कि अगर कोई हमारी तौहीन करता है तो हम फ़ौरन उठें और उसको मार दें उसके। लेकिन होता क्या है कि ऐसे यानी इम्तियाज़ी कवानीन दुनिया में बना दिए गए हैं जिसमें ये है कि अगर तुम फ़लान जुर्म करोगे तो कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर फ़लान काम का नाम भी लोगे तो तुम्हें इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। जब आप यूँ फ़र्क करेंगे, जब आप कहेंगे कि तुम्हें तो गाली दे देने में कोई हर्ज नहीं, उसे कोई गाली ना दे, जब ये रवैया अख्तियार करो तो फिर जो मुतासरा इंसान होगा, जो अफेक्टेड होगा, जिसके जज्बात पर ज़द पड़ रही होगी, वो उसे कैसे बर्दाश्त करेगा। क्यों? कानून का रास्ता है कोई नहीं। अगरचे हम इस कायल किसके कायल नहीं है कि फ़र्द उठकर कोई बदला ले, लेकिन फिर क्या होना चाहिए कोई बताए तो सही। अगर रियासतें गलत कवानीन बनाएंगी, अगर रियासतें कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगी, अगर रियासतें इम्तियाज़ी मामलात करेंगी, तो फिर हल क्या है? कोई हल बता दे फिर इसका, कि आप किसी के जज्बात को जला देते हैं, आप किसी के जज्बात को भड़का देते हैं, तो फिर दूसरा क्या करे कि आपने कोई ऐसा कानून भी नहीं रखा, कोई ऐसी जगह नहीं रखी जिससे वो अपने जज्बात का इजहार कर सके और उसके जज्बात को तस्कीन हो सके कि मेरे दीन को, मेरे मज़हब को बुरा कहने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया है। कोई मुझे इस सवाल का जवाब बता दे कि अगर कोई कानूनी रास्ता नहीं होगा तो जो अफेक्टेड होगा उसके पास क्या हल है।